बेटा पैदा होने पर पिता बहुत खुश था क्योंकि दो बेटियों के ऊपर एक बेटा पैदा हुआ था। लेकिन जैसे ही जाकर के बच्चे का चेहरा देखता है तो वह टेंशन में आ जाता है। क्यों टेंशन में आता है? क्योंकि वह खुद दोनों पति पत्नी काले थे और जो बेटा हुआ था वह बिल्कुल गोरा चिट्टा पैदा हुआ था। अब तो वह टेंशन में आ जाता है, उसको पत्नी के ऊपर शक होता है और 3 महीने तक लगातार छानबीन करता है और फिर दोस्तों यहाँ पर पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। ना कोई सबूत था, ना कोई गवाह थे, ना कोई उसके पास ऐसी एक प्रॉपर कोई चीज़ थी जिससे कि उसको लगे कि जो उसकी बात है वो सच है, लेकिन फिर भी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। बहुत ही एक मार्मिक केस है। अभी अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे इस केस को। मैं इस केस को पूरी बारीकी से आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, तो पूरी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के कटिहार जिले के अंदर आपदापुर थाना पड़ता है और आपदापुर थाना क्षेत्र के अंदर नारायणपुर गांव पड़ता है। नारायणपुर गांव के अंदर सुकमा दास नाम का एक लड़का, एक शख्स रहा करता है। शादी उसकी 4 साल पहले हो चुकी है। पत्नी का नाम मौसमी दास है। इनको 2 बेटियां हैं, एक बेटी 2 साल की, एक बेटी 3 साल की। अब इन दोनों पति पत्नी के मन में एक तमन्ना है कि बेटा पैदा हो जाए तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारे कुल का खानदान का वारिस पैदा हो जाएगा तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। दोस्तों, कई लोगों को होती है टेंशन, जब लड़कियां होती चली जाती हैं, बेटा नहीं होता तो लोग रातों को रोते हैं। हालांकि वो बाहर से ये कहते हैं कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन उनके कलेजे पर जो बीतती है वो तो वही लोग जानते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर यह भी रात दिन सोचा करते बेटा पैदा हो जाए किसी तरह से, फिर बच्चे बंद करवा लेंगे, उसके बाद बच्चे पैदा हम नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है दोस्तों, बेटा पैदा उनके घर में हो ही जाता है, यानी कि पत्नी गर्भवती होती है तो बेटा पैदा हो जाता है। गांव वाले कहते हैं भाई लड्डू बांटो, अब तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। पर दोस्तों, जो सुकमा होता है वह खुश नहीं था। वह पत्नी से झगड़ा कर रहा था उल्टा, और कह रहा था कि हम तो दोनों काले हैं लेकिन हमारा बेटा गोरा कैसे हो गया, ये मेरी बात हजम नहीं हो रही है, मुझे सच सच बता दो तुम्हारा अफेयर कहाँ है। मगर दोस्तों, पत्नी कहती है मेरा कहीं कोई अफेयर नहीं है, मैं बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हूँ, बस तुमको अपना पति माना है तो तुम्हारे साथ ही जीवन गुजारूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पति उसके ऊपर चढ़ जाया करता और बार बार इनके घर में झगड़े होते, हर 1 घंटे में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अड़ोसी पड़ोसी मज़े ले रहे थे और दोस्तों ये भी कह रहे थे कि भाई हाँ सही बात है इस लड़के की, सुकमा दास की। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पत्नी झगड़े से परेशान होकर के अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। दोनों बेटियों को वहीं पर छोड़ जाती है घर पर ही। और 20 नवंबर को अब सुकमा जो होता है वह देखता है कि भाई पत्नी तो आने वाली है नहीं, गुस्सा करके गई है, तो वह 20 नवंबर को अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल चला जाता है। वहाँ जाकर के माफ़ी वगैरह मांगता है, कहता है कि भाई चलो अब घर चलो, जो भी है सो है। अब जो सास ससुर होते हैं वह यह सोचते हैं भाई पति पत्नी का झगड़ा है, शांत हो जाएगा। खूब समझाया अभी उस लड़के को कि भाई ऐसा नहीं होता है जैसा तू समझ रहा है, कई बार प्रकृति है, प्रकृति अपना रंग रूप दिखा देती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब लड़की जो होती है वह कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, तुम पीटते हो, रोज़ झगड़ा कर रहे हो और ऐसा नहीं चलेगा काम। अब दोस्तों वह कहता है मैं नहीं पीटूंगा, तुम ऐसा करो घर चलो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब वह घर नहीं चल रही थी। तो दोस्तों अब यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ी सी कहासुनी फिर से हो जाती है और फिर लास्ट में पत्नी ये कहती है चलो ठीक है मैं सुबह तुम्हारे साथ चली चलूँगी, अब रुक जाओ यहीं पर। तो दोस्तों रात को उन दोनों को एक अलग से कमरा दे दिया जाता है पति पत्नी को। घर में सास ससुर थे, वो दोनों पति पत्नी अलग कमरे में थे और रात को वह आराम से सो जाते हैं। अब होती है सुबह 21 नवंबर की सुबह। 21 नवंबर को बच्चा रो रहा था उनके कमरे में से और कोई बाकी आवाज़ आ ही नहीं रही थी और काफ़ी लेट हो चुके थे। पहले तो सास ससुर ने इसलिए नहीं जगाया था कि चलो कोई नहीं सोने दो, आराम करने दो, लेकिन काफ़ी देरी हो रही थी, सूर्य भी निकल आया था और फिर भी वह कमरे में से निकले नहीं थे और छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, यानी कि वह भूखा था। अब माँ जो होती है लड़की की वह कहती है कि कहाँ गई है, क्या कर रही है, बच्चे को दूध भी नहीं पिला रही है और कमरे के अंदर ही बैठे हैं सुबह तक भी। अब तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा तो खुला हुआ था, बस ऐसे फेरा हुआ था। जब माँ घर के अंदर जाती है तो बच्चा रो रहा था और जो पति था सुकमा दास वह वहाँ से फरार था और जो उसकी पत्नी थी यानी कि माँ की बेटी मौसमी वह वहाँ पर मृत पड़ी हुई थी।
अब तो दोस्तों लड़की मृत पड़ी हुई है, बच्चा रो रहा है। इसके बाद पूरा हंगामा वहाँ पर मच जाता है, माँ रो रो कर पूरे मोहल्ले को बुला लेती है। और वहाँ पर प्राइवेट पार्ट में चाकू भी मारा गया था, ये भी निशान दिख रहा था। क्योंकि निशान क्यों दिख रहे थे? क्योंकि लड़की बिल्कुल निर्वस्त्र थी, एक भी अंग पर कपड़ा नहीं था। माँ जा कर के कपड़ा अपनी एक शॉल डालती है अपनी बेटी के मृत शरीर पर, और उसके बाद पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। पहले तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं कि शायद कोई सांसें बची हो, लेकिन हॉस्पिटल में कह देते हैं मौत तो इसकी रात में ही हो चुकी है किसी टाइम। और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है कि मामला ऐसा हो गया है। पुलिस आती है, घर वालों से पूछताछ करती है। घर वाले यही बताते हैं माँ और बाप की भाई दोनों पति पत्नी काले थे, बेटा गोरा पैदा हो गया। उसके ऊपर विवाद हुआ दोनों के बीच में, और वह यहाँ पर लेने के लिए भी आया था, माफ़ी भी मांग रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रात को हमारी बेटी की मौत हो गई, उसको मार करके भाग गया। अब तो पुलिस यहाँ पर अपनी सारी फील्डिंग बिछा देती है और फील्डिंग के ज़रिए तुरंत उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो राज खुलता है। राज क्या वही बातें थी दोस्तों। वह कहता है कि मुझे बेटे की तमन्ना थी, बहुत ज़्यादा तमन्ना थी, और हम चाह रहे थे कि पत्नी पर बेटा हो, और बेटा हो भी गया। लेकिन जब मैं बेटे को देखने के लिए गया तो वह बहुत ज़्यादा गोरा था, और मैं उसको देखकर माथा ठिनक जाता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ शायद ऊपर वाले की करनी है, बेटा बहुत सुंदर है, कोई बात नहीं। उसको गोद में उठाए उठाए पूरे गांव में घूमता है। लेकिन दोस्तों उसके जो दोस्त होते हैं जब उसके बच्चे को देखते हैं तो एकदम से कहते हैं कि अरे ये तेरा बच्चा नहीं है बेवकूफ़, ये तेरी औरत किसी और से बच्चा पैदा कर लाई है। तू तो काला है, तेरी पत्नी भी काली है, ये गोरा कैसे पैदा हो सकता है? तेरे अंदर दिमाग नहीं है? इस तरह से उसको बहका दिया जाता है। अब वह भी पूरा बेवकूफ़ था, और वह अब एकदम से उसका माथा ठिनक जाता है। कहाँ तो बेटे होने की खुशी में नाचा नाचा घूम रहा था, सबको दिखाता हुआ घूम रहा था, और अब एकदम से उसके अरमान माटी में मिल जाते हैं। बेटे को वापस अपने घर लाता है और आकर के अब पत्नी से ज़बरदस्ती पूछने लगता है कि तू ये बता, ये बच्चा किसका है? हम दोनों तो काले हैं, ये गोरा कैसे पैदा हो गया? लड़की जो पत्नी होती है रोने लगती है, कहती है जी मैंने अभी तक आपके सिवा किसी दूसरे की तस्वीर अपने मन में बसाई ही नहीं है। ये आपका ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। लेकिन दोस्तों वह मूड दिमाग जिद पर अड़ गया था, और बार बार उसे पूछता, वह बार बार मना करती, वह उसकी पिटाई लगाता। फिर वह सोचता है कि मैं इसकी बारीकी से जांच पड़ताल करूंगा। लेकिन दोस्तों कोई भी क्लू उसको ऐसा मिला ही नहीं कि किसी कोई और प्रेमी हो लड़की का, पत्नी का। तो 3 महीने के बाद वह सोचता है कि अब मेरी पत्नी अपने प्रेमी को नज़र नहीं आने दे रही है, तो वह खुद ही निर्णय लेता है कि मैं अब अपनी पत्नी को पीट करके पूछूंगा, तब तो बताएगी ये। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखता है तो वहाँ पर कुछ एक वीडियो ऐसे मिल जाते हैं जो बताते हैं कि माँ बाप काले हैं तो बच्चा भी काला होगा। अब उसके मन में पूरा भर जाता है, और उसके बाद ये अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके में जाता है। और वहाँ पर रात के समय में इन दोनों का फिर से विवाद होता है। पहले तो ये संबंध बनाते हैं, फिर जब लड़की पत्नी निर्वस्त्र थी तो उसके बाद विवाद होता है, और फिर यह वहाँ पर पत्नी की हत्या कर देता है चाकुओं से, और वहाँ से फरार हो जाता है। इस तरह से यह केस हुआ था दोस्तों। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो इसके मन में भ्रम था बिल्कुल ही निहायत ही गलत था। ऐसा नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, माँ बाप से बच्चे लंबे हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, हम आप बहुत सारे और लोग हैं, माँ बाप तो इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, और बच्चे उनसे भी कई कई इंच लंबे हो जाते हैं। तो क्या उन माँ बाप ने गलत काम किया था? किसी लंबे से जाकर संबंध बनाए थे उस बच्चे की माँ ने? ऐसा नहीं है। शरीर के अंदर 36 गुण होते हैं, न जाने कौन सा गुण बच्चे के अंदर ज़्यादा हो जाए और बच्चा फिर उसी तरह का हो जाए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर यदि बच्चा कमज़ोर दिमाग का होता है तो क्या उसके माँ बाप भी कमज़ोर दिमाग के हैं? एक माँ बाप पर 2 बच्चे होते हैं, एक में दिमाग ज़्यादा एक में दिमाग कम है, तो क्या वो दोनों बच्चे अलग अलग इंसान से पैदा किए गए हैं? बिल्कुल नहीं। ये गुण होते हैं माता पिता के अंदर 36 गुण, और उनमें से कौन सा गुण किसी बच्चे के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसी के अनुरूप वह अपना रूप धारण करता है, अपने अंदर ज्ञान, अपने अंदर माइंड उसका प्रोग्रेस करता है, तो उसी के हिसाब से होता है। एक बात ये बताना चाहता हूँ कि गर्भावस्था के दौरान ज़्यादातर ये माना जाता है, पहले बूढ़े बड़े भी इस बात को कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान कुछ महीने के दिन ऐसे भी होते हैं जब महिला किसी को देखती है उन दिनों में तो बच्चा उसी की शक्ल सूरत ले लेता है।
जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, महिला जब गर्भवती होती है तो अपने कमरे में उन्हीं लोगों के फ़ोटो लगा लेते हैं जिनके जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं। कोई अब्दुल कलाम, कोई एक्टरों के फ़ोटो लगा लेते हैं, कोई किसी महान महापुरुष जैसे भगत सिंह जी हैं उनकी फ़ोटो लगा लेते हैं। तो ये क्यों लगा लेते हैं? क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक अवधि ऐसी आती है गर्भावस्था के दौरान जब पत्नी जिसको ज़्यादा देखती है उसी की तरह की छवि बच्चे की बनने लगती है। ये भी फैक्ट है और सदियों से ये बातें चली आ रही हैं। और उसके बाद एक बात ये है कि अगर कोई पेट से बीमार निकल कर आए तो क्या कह सकते हैं कि भाई उसकी जो माँ थी उसने किसी बीमार आदमी के साथ संबंध बनाए थे? बिल्कुल ही गलत है। हाँ, मानता हूँ बहुत इफेक्ट पड़ता है माँ बाप का, ज़्यादातर गुण माँ बाप के आते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जो माँ बाप के अंदर गुण होते हैं उन गुणों में से कोई एक गुण ज़्यादा जोर कर जाता है बच्चे के अंदर और फिर बच्चा उसी की शक्ल और रूप धारण और उसी के जैसा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बेवकूफ़ ही निकला ये आदमी। यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे फेक वीडियो भी होते हैं तो वहाँ से कोई चीज़ देख ली है, पूरी तरह से देखी नहीं है, आधी अधूरी देख करके मन में प्लान बना लिया कि भाई ये बच्चा मेरा नहीं है। और दूसरी बात ये कहता था कि जब मैं बच्चे को बाहर लेकर निकलता था तो मेरे यार दोस्त मुझ पर हंसते थे और वो कहते थे कि तेरा बच्चा नहीं है, क्यों खुश हुआ घूम रहा है। तो उन दोस्तों से भी कहना चाहूँगा किसी को गलत राय ना दें। इतना ज्ञान तो सबके अंदर होना चाहिए कि ऊपर वाले की प्रकृति का कोई तोड़ नहीं होता है। एक जो कहते हैं दुष्ट आदमी के घर में एक संत बच्चा पैदा हो जाता है, संत पिता के घर में दुष्ट इंसान पैदा हो जाता है। तो ये प्रकृति है, इसको कहाँ तक समझोगे, इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही गलत बात थी। लेकिन उसके मन ने जो काम किया उसने अपने गृहस्थी को उजाड़ लिया लोगों के कहने पर और अपनी बेवकूफ़ी के चलते। तो ऐसा किसी और के साथ हो तो भैया बिल्कुल ऐसी गलत सोच अपने मन में ना लाएं, क्योंकि ये प्रकृति है, भगवान का आशीर्वाद होता है, ऊपर वाले का एक कहते हैं ना आशीर्वाद होता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान, गुरुजी मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ और सुनता हूँ, खेतों में काम करते करते शाम कैसे हो जाए पता ही नहीं चलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी कहानी सुनाने के लिए। यशवंत सिंह चौहान, गांव तालाब पीपल्या, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से। यशवंत सिंह जी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, जो इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद हमारे साथ बाबर मोमिन कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी रहती हैं आपकी कहानियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। हमारे साथ हैं अमित पटेल, बिहार बेरबा मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। आशीष कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम गोसाई, रिश्तों को तार तार कर दिया दोनों ने, सास और दामाद ने। और उसके बाद अशोक चौहान कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं, हेलो नमस्ते भैया, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, सभी वीडियो देखते हैं। हमारा ज़िला देवरिया रुद्रपुर से देखते हैं, अभी ओमान में हैं, यहाँ से आपका वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, राधे राधे जी। कृष्ण कुमार कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर कहानी। देव कुमार प्रभात कमेंट करते हैं। राम शब्द कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं। सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं। ललित कुमार कमेंट करते हैं। के एम सेट्टी कमेंट करते हैं, वासना का खेल है जी, बिल्कुल। विजय पासवान कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। रतन लाल विंद कमेंट करते हैं। चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। मोहम्मद यार वाटू कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।